स्वागत है दोस्तों आपका IT स्टडी टीम पर। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ क्लास 10th का विषय है आपका साइंस का मासिक असाइनमेंट। पूर्णांक रहेगा 25 नंबर का और समय रहेगा 40 मिनट। माह है आपका अगस्त, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के मासिक असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो मैंने आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के करवा दिए हैं और क्लास 12th के भी मैंने आपको ऑल सब्जेक्ट के असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवा दिया है, ठीक है। क्लास 5th से लेके क्लास 12th तक की ऑल सब्जेक्ट का मैंने आपको मासिक आकलन का फुल सॉल्यूशन करवा दिया है माह अगस्त का, ठीक है। दोस्तों आपको मासिक आकलन के सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि त्रैमासिक पेपर के लिए आपके दोस्तों सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आपको त्रैमासिक पेपरों में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दोस्तों यह टेस्ट आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश का भी कर सकते हो, हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड आ एवं खंड व है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड व में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, ठीक है। और आपको यह इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। और ये सेकंड है, प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। और आगे है प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। और अगला है प्रश्न क्रमांक 7 एवं 8 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं, निर्धारित हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। खंड आ में आपको दिया गया है बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया गया है आपको, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, त्रैमासिक पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, अमीटर से किसकी मात्रा मापी जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। ये सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है। पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है। तो इसमें हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। फर्स्ट वाली में लिख देना है आपको पारिस्थितिकी, ठीक है, तंत्र। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक का, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला है, घरेलू उपभोग हेतु प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो आपको लिख देना है इसमें तो इसमें आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये सेकंड वाले का हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड होगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा?
ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सीधा। ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा सीधा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सेकंड वाले का आंसर देख लेते हैं अपन। ये सेकंड वाले का आंसर है दोस्तों। पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर, ये अच्छे से पढ़िएगा समझकर, यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। फिर आगे लिखना है आपको, यह जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, बहुत सरल है दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के दो अंतर बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। अब ये आपका आंसर है दोस्तों। पहले आप खाद्य श्रृंखला के देख लेते हैं तीनों, फिर खाद्य जाल के देखेंगे। आपको कॉफ़ी में अच्छे से लिख लेना है, ऐसे बीच में लाइन कर लीजिए। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला डाल लेना है आपको, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला डाल लेना है एक साइड कॉफ़ी पर। ठीक है, श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, फिर बीच में से इस प्रकार लाइन खींच लीजिएगा। इस साइड खाद्य श्रृंखला, इस साइड खाद्य जाल। ठीक है, तो उसमें अंतर आपको बताना है। तो आप पहले ये लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद में खाद्य जाल का लिख लेंगे। पहले नंबर पर लिखना है आपको, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, और सेकंड है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। अगला है, एक खाद्य स्तर पर जीव दूसरे खाद्य स्तर की जीव से जुड़ा होता है। ठीक है, ये तीन हो चुके हैं। फिर आपको अगले लिखना है खाद्य जाल के। यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। और अगला है, खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है। अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसमें, एक जीव का उपयोग खाद्य जाल के, अगला है, एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विद्युत धारा के से, क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। ओनली आपको इसमें नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दोस्तों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इसके नाम लिखना है ओनली, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत फ्यूज़। ठीक है, इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत फ्यूज़। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है आपको, प्रतिरोध एक विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कर इनकी इकाई लिखिए। परिभाषित कर इनकी इकाई लिखना है, इनकी इकाई लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया गया है। इसमें लिखना है आपको, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर आपको आगे लिखना है, इसे ओम में मापा जाता है, इसकी प्रतिलोमीय मात्रा है, विद्युत चालकता इसकी इकाई है साइमन्स। ठीक है, साइमन्स। फिर आपको इसके आगे लिखना है, और आगे उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। तो इसमें आपको इस प्रकार लिखना है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 2 अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध को
चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अतः किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी इकाई ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 6वां क्वेश्चन है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ा है? कोई असर पड़ा है क्या? ठीक है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर है दोस्तों। मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास और अन्य बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु, फिर आगे लिखना है आपको, तेजी से जंगलों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण बाघों व अन्य वन्य जीवों के आवास की कमी हो रही है। ठीक है, ये 6 वाले का आंसर है आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 पे दिया गया है आपको, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? और अगला है, विद्युत लैपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इनको देखते हैं अपन इनके आंसर। और इसका अधवा में क्वेश्चन भी दिया गया है दोस्तों, इसका अधवा में भी क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो इसका अधवा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अधवा वाला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। तो इसका अपन अधवा वाला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो इसका अधवा वाले का आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस प्रकार लिखना है आपको, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण करना है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाकर भी अच्छे से समझाया गया है, तो इसी प्रकार आपको लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट पे दिया गया है आपको, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है समझाइए। और सेकंड दिया गया है, किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के महत्व को समझाइए। ठीक है, और इसके अधवा में भी क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, इसके अधवा में भी दिया गया है, लेकिन अपन इसके फर्स्ट वाले का ही आंसर करेंगे। तो इसका 8वें का आंसर है दोस्तों आपका ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट वाले का, पौधों द्वारा प्रकाशित ऊर्जा की कुछ मात्रा रासायनिक या भोजन के रूप में संचित व संश्लेषित कर ली जाती है। स्वपोषी हरे पौधे द्वारा इस भोजन का अधिकांश भाग श्वसन क्रिया में खर्च कर दिया जाता है तथा बची हुई शेष ऊर्जा से पादप शरीर का निर्माण होता है। फिर सेकंड वाले का लिखना है आपको, उसमें 2 पॉइंट दिए गए थे। तो इसमें लिखना है, कोई भी खाद्य श्रृंखला जीवों, तो उसके सामने लिखना है आपको एक निश्चित समूह। फिर आगे लिखना है, ऊर्जा प्रभाव प्रदर्शित है। अगला, ऊर्जा का स्थानांतरण, इस साइड लिखना है आपको पोषण स्तर। अगला है, पौधे उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, शाकाहारी द्वितीयक पोषी स्तर, मांसाहारी तृतीयक पोषी स्तर, और लास्ट है सर्वोच्च मांसाहारी चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इनके आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, त्रैमासिक पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आई होप आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों, ये सॉल्यूशन। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।